स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे कम समय में सबसे अधिक सफलता अर्जित करने वाली आम आदमी पार्टी, जिसका जन्म श्री अन्ना हजारे जी के आंदोलन से हुआ, आम आदमी पार्टी जिसने पूरे देश में क्रांति की लहर ला दी, जिसने आम जन को एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद दी, आज उसी आम आदमी पार्टी की जन्म कुंडली का हम विश्लेषण करने वाले हैं। स्टडी करेंगे कि आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय ऐसी क्या ग्रह स्थिति थी जिनके कारण कि आम आदमी पार्टी देश की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पार्टी बनी। बात करेंगे उन युगों की जिन्होंने आम आदमी की एक पॉजिटिव छवि पूरे दिल्ली में बनाई, और बात करेंगे उन युगों की जिनकी वजह से वर्तमान में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता इस समय जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्तमान में जमानत पर जेल से बाहर हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी कार्य का आरंभ करने के समय की ग्रह स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि जब भी कोई कार्य किया जाता है, उस समय जो ग्रह स्थिति है वह उस कार्य की सफलता और उस कार्य के प्रभाव को सर्वाधिक कंट्रोल करती हैं, और इसलिए ज्योतिष शास्त्र में वार, तिथि, मुहूर्त आदि का सर्वाधिक महत्व है। माना जाता है कि सही ग्रह स्थिति में, सही वार में, सही नक्षत्र में जब भी कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तब उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। वहीं अगर कोई कार्य अशुभ मुहूर्त में किया जाता है तो ऐसे में कार्य प्रारंभ करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, कार्य में असफलता प्राप्त होती है। आम आदमी पार्टी की अगर स्थापना की ग्रह स्थितियां देखेंगे तो यह सीधा सा समझ में आएगा कि उस समय जो ग्रह स्थिति थी वो राजनीतिक रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यधिक शुभ थी। आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के उद्भव के समय वृषभ राशि में गुरु व केतु की युति थी। ज्योतिष शास्त्र में गुरु व केतु की युति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक शुभ योग माना गया है। गुरु को ज्योतिष शास्त्र में मंत्री माना गया है, एक सलाहकार माना गया है, और केतु को निस्वार्थ भाव देने वाला। ऐसे में गुरु केतु की युति बताती है कि इस पार्टी का जन्म निस्वार्थ भाव से जन सेवा के लिए हुआ था। अब आप कहेंगे भाई निस्वार्थ भाव से जन सेवा के लिए जन्म हुआ था तो क्यों वर्तमान में पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है? उसके भी योग इस जन्म कुंडली में है, उन पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर गुरु वृषभ राशि में वक्री है। वक्री होकर गुरु केतु का प्रभाव छोड़ रहे हैं। गुरु केतु का प्रभाव छोड़ रहे हैं अर्थात निस्वार्थ भाव को कहीं ना कहीं गुरु भूल रहे हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म है, जो फाउंडेशन है, जो आधारशिला है, वह तो पूरी तरह से ईमानदारी पर रखी गई, किंतु कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ वहां पर हित था। क्योंकि जब गुरु वक्री होते हैं तो वक्री होकर वे मेष राशि में अपना प्रभाव देते हैं, और जब वे मेष राशि में अपना प्रभाव देते हैं तो चंद्र के साथ में युति करते हैं। चंद्र के साथ में ना केवल युति करते हैं बल्कि मंगल से राशि परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि गुरु व मंगल का यहां पर आंशिक रूप से राशि परिवर्तन होता है। तो ऐसे में यहां पर गुरु, चंद्र, मंगल व केतु के योग बन जाते हैं, जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छे हैं, किंतु गुरु का केतु से वक्री होना यह दिखाता है कि यहां पर जन सेवा की भावना के साथ साथ स्वयं का हित भी, स्वार्थ भी कहीं ना कहीं निहित है। जिस समय अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की, उस समय उन्होंने वास्तव में पूरे देश में आम आदमी के मन में एक नई उम्मीद पैदा की थी कि अब शायद कोई ऐसा व्यक्ति राजनीति में उतरा है जो कि ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता है, जो कि वास्तव में पढ़ा लिखा है और
अपनी स्टडी से, अपनी बेहतर सोच से पूरे देश को बदलने की क्षमता रखता है। जिस समय अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय राजनीति में कदम रखा, जब वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय लोगों को यह लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल भविष्य में देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से दिल्ली की जनता ने सपोर्ट किया और जिस तरह की साफ सुथरी विचारधारा के साथ वो उतरे थे, उसमें किसी भी व्यक्ति के लिए विश्वास होना बहुत ही साधारण सी बात है। अब यह विश्वास तो हमें गुरु और केतु की युति ने दिखाया, साथ ही साथ चंद्रमंगल गुरु के योग ने हमें यह दिखाया कि किस तरह से वे ना केवल विश्वास पात्र थे, बल्कि शक्ति के साथ उठकर आए थे। आप देखेंगे, जब भी गोचर में किसी कार्य के आरंभ में या किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु केतु युति से संबंध बनाए, चंद्रमंगल युति से अथवा दृष्टि से संबंध बनाए, चंद्रमंगल केतु के योग बने, गुरु मंगल के योग बने, तो ऐसे योग किसी भी व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से जनसेवा और कार्य में सफलता यह अपने आप में इंडिकेट करते हैं। क्योंकि गुरु और मंगल अर्थात आपके पास सलाह भी है और शक्ति भी है, क्योंकि गुरु को सलाह कारक माना गया है, मंत्री कारक माना गया है, मंत्रणा का कारक माना गया और मंगल को शक्ति का माना गया है। देखिएगा, किसी व्यक्ति के पास सलाह तो बहुत अच्छी है, मंत्री लोग तो बहुत अच्छे हैं, किंतु अगर उस व्यक्ति के पास शक्ति नहीं है, तो ऐसे में उस व्यक्ति की सफलता अपने आप में अधूरी है, क्योंकि शक्ति के बिना शासन नहीं किया जा सकता। उसके बाद प्रजा का अगर सहयोग नहीं है, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को उच्च पद मिलना संभव ही नहीं है। आप देखेंगे, यहां पर चतुर्थ भाव में चंद्र है। चतुर्थ भाव में चंद्र का होना अर्थात प्रजा के भाव में ही बैठी है। साथ ही साथ चतुर्थेश के साथ गुरु के संबंध बनते हैं परिवर्तन के साथ, अर्थात इस पार्टी की फाउंडेशन में निस्वार्थ भाव और पब्लिक सपोर्ट दोनों हैं, और साथ साथ कहीं ना कहीं इनको किसी ना किसी प्रकार से शक्ति का भी सहयोग मिल रहा था। वो शक्ति आप जनशक्ति कह सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं बाहरी रूप से अरविंद केजरीवाल जी को किसी बड़े शक्तिशाली व्यक्ति का सपोर्ट रहा हो। इस चीज़ को हम पूरी तरह से कह नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ हमने कहीं देखी नहीं है। हालांकि मंगल का प्रभाव सामान्यतः ये दिखाता है कि प्रशासनिक शक्तियाँ उनके साथ थीं। इसके साथ साथ आप देखेंगे, इस जन्म कुंडली के 10वें भाव में इनके लग्नेश उच्च के होकर बैठे हैं। लग्नेश का 10वें भाव में बैठना अपने आप में राज सुख दिखाता है, और शनि का उच्च होना उच्च कोटि का राज सुख। 5वां भाव स्ट्रांग है, चतुर्थ भाव स्ट्रांग है, द्वादश भाव के साथ में संबंध है, और लग्नेश स्वयं से 10वें भाव में उच्च का होकर बैठा है। तो यह दिखाता है कि उच्च कोटि का राज सुख मिलने वाला है, और प्रजा कारक चंद्र इनके लग्नेश पर सप्तम दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसे में प्रजा के सहयोग से, जन सहयोग से यहाँ पर उच्च कोटि का राज योग बन रहा है, जिसके फलस्वरूप अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। आम आदमी पार्टी सबसे कम समय में सबसे शक्तिशाली पार्टी बनी। इसके साथ साथ आप देखेंगे, शनि के साथ में शुक्र भी है, जो कि यहाँ पर मालवीय योग में बैठा है। बुध भी है, जो कि शनि का मित्र है, और शनि भी यहाँ पर शश योग में बैठा है। तो शश योग बन गया, मालवीय योग बन गया, जो कि यहाँ पर इनकी सफलता को पूरी तरह से सुनिश्चित करते हैं। अब इस जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे, उस समय की ग्रह स्थिति में देखेंगे, तो यहाँ पर शत्रु ग्रहों के प्रभाव बहुत कम है। आप देखेंगे 5वें भाव में, मंत्रणा के भाव में गुरु और केतु बैठे हैं, जो कि आपस में न्यूट्रल हैं, शत्रुता नहीं निभाते। चतुर्थ भाव में चंद्र बैठा है, और चंद्र पर मंगल का प्रभाव है। अगर यहाँ पर परिवर्तन को भी देखें, तो चंद्र मंगल गुरु के योग बनते हैं, जो कि आपस में तीनों मित्र हैं। तो ऐसे में 5वां भाव, चतुर्थ भाव, द्वादश भाव, ये तीनों ही भाव अपने आप में ब्लेस्ड हो जाते हैं। कोई भी यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे 10वें भाव में शनि, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह जो बैठे हैं, ये तीनों के तीनों आपस में परम मित्र हैं। इनकी परम मित्रता इस प्रकार की कि यहाँ पर धन की भी
पूरी तरह से अवेलेबिलिटी दिखाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इस जन्म कुंडली में यह दृष्टिगोचर होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रशासनिक सहयोग इनके पास था, शक्ति का सहयोग इनके पास था, और वह सहयोग धन के रूप में भी था, क्योंकि दसम भाव में शनि द्वित्वेष होकर भी बैठे हैं। द्वित्वेष अर्थात धन, और साथ में शुक्र के साथ में बैठे हैं, जो कि अपने आप में धन के कारक हैं। इनके दसम भाव में स्वयं से शुक्र मालवीय योग में बैठे हैं, तो ऐसे में धन का पूरी तरह से सहयोग यहाँ पर दिखता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बुध वक्री हो जाते हैं, और जब बुध वक्री होते हैं तो वो यहाँ पर अपनी उच्चता प्राप्त करते हैं। जब कन्या राशि में बुध प्रभाव लेंगे तो यहाँ पर उच्चता प्राप्त करेंगे। उच्चता जब बुध प्राप्त करेंगे तो गुरु, केतु और बुध का योग बन जाएगा। यह योग दिखाता है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ आम आदमी पार्टी अपना एक एक स्टेप लेती थी, और जो कि अपने आप में सच भी है। आम आदमी पार्टी ने पूरी कैलकुलेशन की, कहाँ पर किस कैंडिडेट को उतारना है, कहाँ पर किस तरह से प्रचार करना है, किस तरह से लोगों को समझाना है, और उन्हीं के चलते आम आदमी पार्टी सफल भी हुई। अब आप देखेंगे इस कुंडली में बुध के ऊपर चंद्र की सप्तम दृष्टि है, जिसे कि नाड़ी ज्योतिष में कलंक योग कहा गया है। इस योग को देखने के बाद यह सीधा सा समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कुछ अपना ऐसा करेगी जिससे कि आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगेंगे। इसके बाद एक मुख्य योग अगर आप इस कुंडली में देखेंगे, जिसकी मैंने अभी तक चर्चा नहीं की, वह है वृश्चिक राशि में सूर्य और राहु का योग। लग्न से लाभ भाव में राहु, किसी व्यक्ति की कुंडली हो अथवा किसी कार्य के प्रारंभ की कुंडली हो, अगर आप लाभ भाव में राहु देखेंगे तो उसका सीधा सा मतलब यह होता है कि यहाँ पर व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि राहु को इच्छाओं का कारक माना गया है, पाप इच्छाओं का कारक माना गया है। जब भी किसी व्यक्ति के लाभ भाव में राहु बैठता है, किसी जन्म कुंडली को आप उठाकर देख लीजिएगा, विशेषतः किसी प्रशासनिक अधिकारी की, सरकारी अधिकारी की, अथवा किसी सामान्य व्यक्ति की जन्म कुंडली उठाकर देख लीजिएगा, अगर वहाँ पर लाभ भाव में राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं 2 नंबर की कमाई होती है, या फिर ऐसे व्यक्ति की सोच होती है कि मुझे किसी तरह से एक्स्ट्रा इनकम हो, और उसके लिए वह व्यक्ति कोई ना कोई गलत काम भी निश्चित तौर से कर देता है। जन्म कुंडली के लाभ भाव को इसलिए एक पाप भाव कहा गया है, क्योंकि लाभ भाव आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है, और ऐसे में जब राहु वहाँ पर बैठ जाता है तो राहु वहाँ पर पाप इच्छाओं में अत्यधिक वृद्धि कर देता है। तो लाभ भाव में राहु का बैठना और बुध के ऊपर चंद्र की दृष्टि यह सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पर इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी, चाहे वो लाभ कमाने की हो अथवा राजनीतिक इच्छाएं हों, वो इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी कि पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे ही लगेंगे। और क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो कि राजशक्ति का कारक ग्रह है, वो राहु के साथ में युति में है, तो ऐसे में यह दिखता है कि इस जन्म कुंडली में सफलता के बहुत अच्छे योग हैं, किंतु एक समय अत्यधिक इच्छाओं के चलते यह पार्टी किसी न किसी प्रकार से राजशक्ति का दुरुपयोग करेगी, देश के विरुद्ध हो जाएगी, जिससे कि इनके ऊपर बड़े आरोप लगेंगे, या फिर ये सत्ता से अपना हाथ धो बैठेंगे। जब भी आप किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य और राहु का योग देखेंगे तो ऐसे में व्यक्ति को कहीं ना कहीं सस्पेंशन झेलना पड़ता है। अधिकांश गवर्नमेंट अधिकारियों की कुंडली में अगर सूर्य राहु का योग होता है तो उनको टाइम टू टाइम सस्पेंड होना पड़ जाता है। यही स्थिति आज आम आदमी पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े मुख्य नेता इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं। उनके मुख्यमंत्री खुद जेल की यात्रा कर चुके हैं। अब बहुत सारे मित्र यह भी कह सकते हैं कि ये सारा का सारा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल वार के चलते अरविंद केजरीवाल जी को जेल पहुंचा दिया गया। देखिएगा, हो सकता है ये सारा का सारा पॉलिटिकल ड्रामा है, किंतु ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में रहा होगा, जिसके चलते आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में। आने वाले समय की बात करें तो जिस प्रकार से अभी इनके द्वितीय भाव में शनि, इनके पंचम भाव में राहु, इनके पंचम भाव में गुरु और इनके तृतीय भाव में राहु
और नवम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, ये अपने आप में स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आने वाले 1 से 1.5 साल और इनके लिए थोड़े टिपिकल रहने वाले हैं। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिए अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।